आज मैं आपको अपनी लिखी कहानी सुना रही हूँ, बदली सोच। दिल्ली से वाराणसी चली शिव गंगा एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। ट्रेन की उसी रफ्तार की मानिंद प्रकाश का मन भी भाग रहा था, ख्यालों के साथ, बार बार बनते बिगड़ते विचारों के साथ। कभी उसे लगता कि वो खामखा ही परेशान हो रहा है। आजकल अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना कोई बड़ी बात थोड़ी ही ना रह गई है। उसके कितने ही दोस्त अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर भी चुके हैं और कुछ करने की तैयारी में हैं। सब खूब मजे में हैं। उन सबको देखकर ही तो प्रकाश को भी हिम्मत आई कि वो भी अपने मन की कर गुजरे। इसी सोच के साथ इस बार वो अपने घर वाराणसी जा रहा है, अपने माता पिता से बात करने, क्योंकि बिना उनकी मंजूरी मिले तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। हर दूसरे तीसरे महीने वो दिल्ली से अपने घर जाता है। कभी उसका मन इतना नहीं घबराता जितना कि इस बार। पता नहीं उसके माता पिता साथ देंगे या नहीं देंगे, कहीं गुस्से में घर से ही ना जाने को कह दें। जानता है वो उन्हें, बहुत पुराने ख्यालों के हैं वो। फिर उसका केस तो कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। बात सिर्फ पसंद की लड़की तक ही सीमित होती तो वो जैसे तैसे उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ तो दिव्या तलाकशुदा भी थी और उम्र में उससे करीब 1.5-2 साल बड़ी भी। अब कोई उसने सोच समझ कर थोड़ी ना उससे दिल लगाया था भाई। ऑफिस में काम करते, साथ आते जाते, कब वो उसके साथ अपना जीवन सोचने लगा, एहसास ही नहीं हुआ। फिर दिव्या ने ही उसे बताया था एक दिन कि वो तलाकशुदा है। शादी के 1 साल बाद ही उसका गौरव से तलाक हो गया था। इस 1 साल के वैवाहिक जीवन को किस तरह उसने पल पल मर के काटा है वही जानती है। दहेज के लालची ससुराल वालों के तानों और प्रताड़नाओं के चलते एक दिन बस वो कैसे भी अपने मायके आ ही गई थी। पढ़ी लिखी तो थी ही, नौकरी भी लग गई। दिव्या के दिल दहलाने वाले किस्से सुन सुनकर तो प्रकाश ने बस ठान ही लिया था कि वो इसी से ही शादी करेगा, उसके जीवन को खुशियों से भर देगा। दिव्या ने बहुत समझाया भी उसे हर बार कि वो उसके लिए परेशान ना हो, किसी और लड़की से शादी कर ले। उसकी किस्मत में तो जो था वो मिल गया ना उसे। पर प्रकाश कहाँ मानने वाला था। हाँ, बस उसे अपने माता पिता की चिंता थी कि वो उन्हें कैसे समझाएगा, कैसे राजी करेगा इस शादी के लिए। इन्हीं सब विचारों से जूझते उलझते वो करवटें बदलता रहा। स्टेशन छोड़ने आई दिव्या उसके रात के खाने के लिए पूड़ी आलू का पैकेट भी थमा गई थी। दिव्या का ख्याल उसकी हारती हिम्मत को फिर से जगा गया। बस फिर उसने अपने सब नकारात्मक ख्यालों को खुद से झटकने की पूरी कोशिश की और इसी कोशिश में उसने बैग से आलू, पूड़ी और आम के अचार से महकता दिव्या का डिब्बा खाने का निकाला और खाना खाकर शांत चित्त हो सो भी गया। आगे उसने सब महादेव पर छोड़ दिया था। माँ ही तो हमेशा कहती है ना कि काशी बाबा सबकी चिंता हर लेते हैं। सुबह गाड़ी वक्त पर मड़वाड़ी पहुंच गई थी। वक्त ना गवाते हुए भी वो फटाफट लहर तारा अपने घर पहुंच गया था। घर में अचानक उसे आया देख सब चौंक गए थे। छोटी बहन, छोटा भाई, माँ, पिताजी, नहीं तो सबके मना करने के बावजूद वो सब लोग उसे स्टेशन लेने आते थे हर बार। प्यार मनुहार से नाश्ता वाश्ता कराने के बाद सबके पूछने पर आखिरकार उसे अपने अचानक आने का मकसद बताना ही पड़ा। और जैसा कि उसे पता था, सुनते ही जहां बहन भाई अचरज से उसे ताकने लगे, माँ ने हैरत से कहा, क्या कह रहे हो प्रकाश, दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा। वहीं पिताजी आंखों में आग उबलते हुए बोले, इसीलिए शहर भेजे थे का तुमको हम कि एक दिन ये सब कहोगे हमसे तुम आके। जरा सा भी तुमको परवाह नहीं है अपने घर परिवार समाज की। क्या बोलेंगे सब कि राधेश्याम का लड़का क्या गुल खिला रहा है शहर जाकर। पिताजी, इसमें गुल खिलाने जैसा क्या है बताइए तो।
एक लड़की को हमारी वजह से थोड़ी खुशियां ही तो मिल जाएंगी ना। शादी तो हमको करनी ही थी, अब अगर इससे कर लेंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? तुम अनर्थ की बात करते हो? कांड हो जाएगा पूरा बिरादरी में, कांड। कोई आएगा नहीं फिर तुम्हारी बहन से शादी करने। बोलो मंजूर है बहन की खुशियों को मार के अपनी मनमानी करने की? बेटा तुमको पूरी दुनिया में एक यही लड़की मिली क्या, तलाकशुदा, अपनी सी उम्र में इतनी बड़ी? कभी अपने से बड़ी उम्र की लड़की से किसी को शादी करते देखा है क्या? माँ ने पिताजी का समर्थन किया। क्यों नहीं माँ, खूब होती हैं अब तो हमारे शहर में ऐसी शादी। जब अपनी उम्र से दुगने तिगने लड़कों से लड़कियों की शादी हमारे समाज में हो सकती है तो लड़के क्यों नहीं कर सकते अपने से बड़ी लड़की से शादी? मैं उम्र छोटी बड़ी देखूं, शादीशुदा और तलाकशुदा देखूं कि ये देखूं कि वो कितनी अच्छी, कितनी सुघड़, होशियार और हर हाल में मेरा साथ निभाने वाली है। लोगों की सोच बदल रही है माँ, आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। अच्छा भगवान ना करे कल को हमारी कुसुम के संग शादी के बाद ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो क्या हम आप नहीं चाहेंगे कि हमारी कुसुम की खुशियां उसे वापस मिल जाएं? यदि हाँ तो फिर ये भेदभाव हुआ ना पिताजी अपनी बेटी और दूसरे की बेटी की खुशियों के लिए। अपना नाम सुनकर कुसुम भीतर कमरे में चली गई। छोटा भाई महेश स्कूल जाने के लिए नहाने धोने के बहाने से चला गया। माँ सोचती विचारती सी नाश्ते की प्लेट उठाकर रसोई में चली गई और पिताजी गुस्से और क्षोभ में महादेव महादेव बुदबुदाते रोज की तरह गंगा घाट चले गए। प्रकाश पूरे घर में अपने को अजनबी सा महसूस करने लगा। समझ नहीं आ रहा था उसे कि कैसे सबको समझाए, क्या करे, अब क्या कहेगा वो दिव्या से। इन्हीं सब सोचों में खोए खोए जैसे तैसे वो भी उठा, नहाया धोया, फिर कुछ देर मन बहलाने वो भी निकल पड़ा। पहले अपने दोस्तों पवन और शंकर से मिलने लंका चला गया, फिर उनके साथ 80 घाट चला गया। तीनों दोस्तों ने काफी समय बाद नौका विहार भी किया। अक्टूबर महीने की हल्की हल्की ठंडी हवा, घाट पर बजती मंदिर की घंटियां, दोस्तों की हंसी ठिठोली, कुछ देर के लिए वाकई वो सब परेशानी भूल गया। वहीं से फिर वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी चला गया उनके साथ कि शायद महादेव ही उसकी दिल की चाह जान लें और उसके माता पिता का मन बदल दें। फिर देर शाम को सप्तऋषि आरती और दीनानाथ की चाट खाने के बाद वो घर पहुंचा। यूं तो 9 ही बजे थे लेकिन घर में सब जल्दी ही सोने की तैयारी करने लगते थे। छोटे भाई बहन जरूर अपनी पढ़ाई वगैरह या मोबाइल फोन में उलझे रहते थे। प्रकाश की वजह से घर का माहौल अजीब सा हो गया था। नहीं तो पिताजी उससे दुनिया भर की बातें करते थे। उन्हें दुख देने का बुरा तो लग रहा था प्रकाश को, लेकिन अब बदलते समय के साथ उनको भी तो अपनी सोच बदलनी ही होगी ना। खैर हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया था तो अब रहना ही था वो तो। दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था उससे ढंग से, तो बस रोज घाट, दोस्त और काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर वक्त बिता रहा था वो। एक रोज सारनाथ भी हो आया था। रोज एक ही प्रार्थना, एक ही चाह कि बस दिव्या को अपना लें उसके घर में सब। बस तो यूं ही बीतते बीतते जाने का दिन भी उसका आ गया। वापस जाते वक्त बेटे के साथ माँ पिताजी का भी प्यार उमड़ पड़ा था। माँ ने रात ही बेसन के लड्डू और मठरी बनाए थे उसके लिए। उसको थैला देते हुए हमेशा की तरह पुचकारते हुए बोली, खा लेना वहां पर, पता नहीं क्या खाते पीते हो शहर में, इतने दुबला गए हो, थोड़ा देसी घी भी रखे हैं, खा लिया करो दाल में ऊपर से डालकर, दिमाग तर रहेगा थोड़ा, जाने क्या क्या सोचते रहते हो। कहते कहते उनका मन भरभरा गया था और वो तुरंत थैला रखकर भीतर को चली गई थी। हर बार की तरह इस बार पिताजी स्टेशन साथ चलने को तैयार थे पहले से ही। वो मना करना चाहता था मगर कर नहीं सका। वो गाड़ी में सीट पर बैठ गया था और पिताजी बाहर उसकी खिड़की के पास ही खड़े थे। उनका स्नेह देखकर प्रकाश से रहा नहीं गया। बोला, ठंड शुरू हो गई है पिताजी, आप चले जाओ, अब तो मैं आराम से बैठ ही गया हूँ।
हाँ चले जाएंगे कहना बहुत आसान होता है बबुआ, बाप बनोगे तब जानोगे कि कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को दुखी देखना। तुम्हारी माँ ने इन दिनों समझाया हमें बहुत कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। समय बदल रहा है और उसके साथ सबको ही अपनी सोच बदलनी चाहिए। वैसे भी हम अपनी पसंद तुम पे थोप दें और तुम खुश न रहो तब? रिश्ते प्यार से ही निपते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं ना, हम जानते हैं। कुसुम के बारे में भी तुमने सच कहा बेटा। अपनी बेटी को हम कभी दुखी नहीं देखना चाहेंगे, हर हाल में उसकी खुशी ही चाहेंगे। तो जब अपनी बेटी को हम खुशी देना चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी तो अपनी बेटी की खुशी मायने रखती है। तो चाहे फिर वो तलाकशुदा हो, उम्र में बड़ी हो या फिर कोई और कारण हो। थोड़ा देर से समझे मगर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बात समझ गए हम बेटा। पिताजी, हैरत से प्रकाश के मुंह से इतना ही निकल सका। तभी गाड़ी ने चलने का संकेत कर दिया तो खिड़की के भीतर से उसका हाथ थाम कर बोले वो, पिताजी पिताजी करता रहेगा या जल्दी से जाके बहू को हमसे मिलवाने की तैयारी भी करेगा? हम सब बनाते हैं जल्दी तुम्हारे पास आने का। वो खुशी में जी पिताजी ही कहता रह गया। गाड़ी वाराणसी जंक्शन से चलने लगी थी। पिताजी उसके ओझल होने तक प्यार से हाथ हिलाकर उसे विदा करते रहे थे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं तक। अगर मेरी कहानियाँ और मेरा ये प्रोग्राम कुछ हमारी कुछ तुम्हारी आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपना प्यार बनाए रखिए, अपना स्नेह देते रहिए। अगली कहानी तक फिर आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार एंड टेक केयर।